क्या आप जानते हैं कि देश का सबसे बड़ा मुद्दा आजकल क्या है? वो मुद्दा है तान्या मित्तल को एक्सपोज करना। खुद को मल्टी मिलेनियर कहने वाली तान्या मित्तल आजकल खूब छाई हुई है। हर कोई इस पड़ताल में लगा है कि उनकी बातों के पीछे कितनी सच्चाई है। घर के बाहर तो मानिए ये होड़ लगी हुई है कि तान्या मित्तल को एक्सपोज करना है। कभी उनके घर जाया जाता है, कभी उनकी फैक्ट्री पे जाया जाता है, क्योंकि तान्या बोल ही ऐसी बातें रही हैं जो उनके खुद के बयानों को मैच नहीं करती। वहीं घर के अंदर भी जासूसी शुरू हो गई है। एक मिशन शुरू हो गया है, मिशन एक्सपोज, जिसमें 3 जासूस हैं। पहले गौरव खन्ना, दूसरे मृदुल तिवारी और तीसरे शहबाज बदेशा। तीनों मिलकर तान्या की सच्चाई को सामने लाने की पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं। मृदुल को अक्सर गौरव खन्ना को यह बताते देखा गया कि तान्या मित्तल बाहर कितनी फेक है। उनकी हर बात में झूठ है, हर बात में दिखावा है। गौरव बिग बॉस में आने से पहले तान्या के बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे। वहीं शहबाज भी अभी गए हैं बिग बॉस के अंदर, तान्या का सच देख के गए हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं दबी जबान में कभी ना कभी बोल ही देते हैं कि जी ये है तो अच्छी फैमिली से, बैकग्राउंड इसका स्ट्रांग है, पैसा है इसके पास, तभी ये इतना घूमती है, इतना इधर उधर दिखती है रील्स में। लेकिन सवाल ये है कि जितना ये बताती है उतना है नहीं। मृदुल ने तो ये तक कह दिया जितनी बार इससे बात करो उतनी बार ही इसके 4-5 बिजनेस और बढ़ जाते हैं। तो यकीन तो किसी को तान्या के ऊपर नहीं हो रहा। रीजन भी है क्योंकि तान्या की बातें ही इतनी अनोखी होती हैं जो विश्वास करने से भी ऊपर होती हैं। तो ये तीनों जासूस लगे रहते हैं तान्या से चीजें उगलवाने में। कभी गौरव खन्ना तान्या से सवाल जवाब करते हैं उनके प्रोफेशन को लेके, उनके काम को लेके, उनके बिजनेसेस को लेके, लेकिन तान्या की तरफ से जो जवाब आते हैं वो बेहद हैरान करने वाले होते हैं, क्योंकि कभी वो ढंग से तो बताती ही नहीं है कि उनका पर्टिकुलर कौन सा बिजनेस है। बस वो कहती है मेरा ये बिजनेस है, मैं दुबई में बिजनेस खोलना चाहती हूँ। क्या बिजनेस है कभी जिक्र वो नहीं करती। अपने पिता के बारे में भी ढंग से नहीं बताती, सिर्फ ये बोलती है कि वो बड़े बिल्डर हैं। लेकिन तान्या के खुद के बिजनेस पे बड़े सवाल उठे हुए हैं। तान्या ने जिस हिसाब से अपने घर के बारे में बताया था, ग्वालियर वाले घर के बारे में, वहां जब कई सोशल मीडिया के रिपोर्टर्स या टीवी चैनल्स के रिपोर्टर्स गए, लेकिन वहां तो वैसा कुछ था ही नहीं। वहां एक मिडिल क्लास का नॉर्मल घर था, 2 या 3 फ्लोर का घर था, और बाहर से देखने में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसा वो बताती हैं कि वो स्वर्ग से भी सुंदर है। उनके घर में 20-20 नौकर हैं, रहने वाले सिर्फ 4 लोग हैं। तान्या की बातें होती तो बड़ी मजेदार है, साथ ही कंट्रोवर्शियल भी होती हैं, क्योंकि कभी वो अपने आप को अंबानी के साथ कंपेयर करती हैं। अब आप सोच के देखिए कि इसके लिए भी गट्स चाहिए कि बिग बॉस के घर में, जहां हजारों कैमरे लगे हैं, जो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, वहां जाके तान्या खुद को अंबानी से कंपेयर कर रही हैं। भाई अंबानी को तो सब जानते हैं, अंबानी फैमिली को सब जानते हैं, लेकिन तान्या जी आप ऐसी कौन सी रईस हैं, ऐसा कौन से आपके बिजनेस है कि कोई आपको जानता ही नहीं है। गौरव खन्ना ने तो ये तक पूछा कि आप बकलावा खाने दुबई जाती हैं, ऐसा क्यों? आप तो यहाँ पे भी मंगा सकती हैं, आपको स्पेशली दुबई जाने की क्या जरूरत है? तो मैडम ने एक और अपना बिजनेस बता दिया कि जी मैं वहां पे भी अपना बिजनेस खोलने की सोच रही हूँ, ऑफिस खोलना है मुझे, वहां पे इन्वेस्टर से भी मिलती हूँ। तो कहीं ना कहीं तान्या बातों को घुमा रही हैं। बिजनेस होगा, अच्छी फैमिली से भी है, लेकिन जितना वो बताती हैं उतना किसी को यकीन क्यों नहीं आ रहा। और तान्या जो शो ऑफ करती हैं, और हर बात में शो ऑफ करना, नगमा भी बाहर आई थी तो उन्होंने भी यही कहा था कि तान्या की इन बातों की तो हमें आदत हो गई है। अगर हम उसकी ज्वेलरी की भी तारीफ कर दे तो वो सीधा कहती है मेरी फैक्ट्री में बनी है, कहती है इसकी हमें आदत पड़ गई। मजेदार होती है उनकी बातें, घर का हर शख्स यही कहता है कि उनकी बातें मजेदार होती है। तान्या से बात करने में मजा तो बहुत आता है, लेकिन यकीन किसी को नहीं आता। तान्या अपनी बातों में फंस तो जाती है, लेकिन अंदर रह रहे लोगों को वो समझ नहीं आया, यानी गौरव और मृदुल को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन हमें बाहर रह के जरूर समझ आई कि वो अपने बयान से कैसे पलट जाती हैं। जैसे कल जब मृदुल ने तान्या से पूछा कि आपका बिजनेस कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा चलता है, किसका ज्यादा प्रॉफिट आता है, तो उनका कहना था फार्मा का तो आप सोच ही नहीं सकते कितना होता है। लेकिन तान्या ने कुछ दिन पहले खुद ही बिग बॉस में बताया था कि उन्होंने हाल ही में फार्मा कंपनी शुरू की है, जिसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी 1 साल लगेगा। डॉक्टर्स हायर कर लिए हैं, उन्हीं रिसर्च वाले डॉक्टर से उन्होंने साबुन बनवाए, सोप बनवाए, जो वो खुद बिग बॉस में यूज करती हैं। तो भाई जब आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ तो टर्नओवर कहां से आ रहा है?
आपने तो खुद बोला है कि अभी मैं आने से पहले ये बिजनेस शुरू करके आई हूं। तो टर्नओवर कहां से है? अभी तो आपने उसमें काम भी शुरू नहीं किया, आप ही के मुताबिक, हम नहीं कह रहे। तो तान्या अपनी बातों में खुद फंसती हैं। वो कहते हैं ना, जो झूठ बोलता है वो कहीं ना कहीं आगे पकड़ा जरूर जाता है। तान्या बाहर आएंगी, मीडिया का सामना तो जरूर करना पड़ेगा उन्हें को। तब देखते हैं वो क्या जवाब देती हैं। फिलहाल घर के अंदर गौरव, मृदुल और शहबाज कर रहे हैं जासूसी। बाहर तो लाखों लोग उनकी जासूसी कर करके थक गए, सच्चाई सामने नहीं आ रही उनकी सीक्रेट लाइफ की। तो देखते हैं ये तीनों क्या कर पाते हैं, क्या वो सच्चाई सामने ला पाएंगे या वो भी बस हमारी तरह तान्या मित्तल की पर्सनालिटी को समझते ही रह जाएंगे। क्योंकि अभी तक कोई भी ठोस तरीके से चीजें सामने नहीं आई है, फैमिली सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि क्या तान्या मित्तल को एक्सपोज कर पाएंगे बिग बॉस के 3 जासूस।